नमस्कार दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण देखिए कर एसएससी जीडी के सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। एसएससी जीडी के क्या क्या महत्वपूर्ण जो है एसएससी जीडी में 2022। देखिए एसएससी जीडी 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो साइंस संबंधित है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्वेश्चन था देखिए, कह रहे कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी की मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी की मात्रक है। दाब का ऐसा मात्रक क्या? पास्कल है। दाब का ऐसा मात्रक क्या? पास्कल है। प्रतिबल ऐसा यूनिट क्या है? तो ये पास्कल है। प्रतिबल के ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल है। कह रहा कैंडेला किसकी ऐसा मात्रक है? तो ये दीप्ति ज्योति का मात्रक है। तो कैंडेला किसकी ज्योति तीव्रता का मात्रक है? दीप्ति ज्योति का मात्रक है। कह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या? पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। और ताप का ऐसा मात्रक क्या? ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है। ताप का ऐसा मात्रक क्या है? ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है। देखिए दोस्तों ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है। और देखिए कह रहा है कि घन मीटर का ऐसा मात्रक क्या है? आयतन है। घन मीटर का ऐसा मात्रक क्या? आयतन है। और मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक? त्वरण का मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? त्वरण का मात्रक है। तो कह रहा है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो कूलम होगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? कूलम होगा। तो कह रहा शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या था? कार्य बटा समय। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो कार्य बटा समय है। गति संयंत्रता का ऐसा मात्रक क्या? पॉइज होता है। गति संयंत्रता का ऐसा मात्रक क्या? पॉइज होता है। और कह रहा है कि तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या? बल बटा क्षेत्रफल है। तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। और पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या? बल बटा लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या? बल बटा लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव ज्ञात बल बटा लंबाई होता है। और देखिए त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या आता है? त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या? वेग बटा समय होता है। त्वरण ज्ञात करने का क्या आता है? वेग बटा समय होता है। और देखिए संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या? द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या आता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या? द्रव्यमान गुना वेग होता है। और समय अवधि का सूत्र क्या? 1 बटा आवृत्ति होता है। समय अवधि का सूत्र क्या है? 1 बटा आवृत्ति होता है। देखिए आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 1 बटा आवर्तकाल होता है। आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 1 बटा आवर्तकाल होता है। आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 1 बटा आवर्तकाल होता है। सीधी रेखा, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु गति क्या? सीधी रेखा गति होती है। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु गति कैसी होती है? सीधी रेखा गति होती है। और देखिए द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। टक्कर में सुरक्षित रहता है संवेग। 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 एसएससी सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर। एसएससी जीडी सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखिए, न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन के दर को कहते हैं। न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन है। गति का प्रथम नियम परिभाषित होता है वेग को परिभाषित करता है। गति का प्रथम नियम परिभाषित होता है वेग। न्यूटन क्या है? 1 किलोग्राम गुना न्यूटन क्या? 1 किलोग्राम गुना 1 गुना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।
और द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या होता है? बल होता है। द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या होता है? बल होता है। द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या होता है? बल होता है। और पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल उत्प्लावन बल कहलाता है। देखिए, बल की परिभाषा का आधार क्या है? तो बल की परिभाषा का आधार क्या है? तो न्यूटन गति का प्रथम नियम है। बल की परिभाषा का अर्थ क्या है? न्यूटन गति का प्रथम नियम। संवेग एसआई क्या है? तो कह संवेग का एसआई इकाई क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो किलोग्राम सेकंड होता है। किलोग्राम सेकंड होता है। संवेग का एसआई क्या है? किलोग्राम सेकंड होता है। भार का संवेग का एसआई मतलब किलोग्राम होता है। संवेग का क्या होता है? तो देखो कह रहा है भार का एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रा न्यूटन होता है। वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तथा गाड़ियों में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। गाड़ियों में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और बल का समीकरण बराबर सूत्र क्या आता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल का समीकरण सूत्र द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल का समीकरण सूत्र क्या आता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार क्या होगा? तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का क्या भार होगा? 1/6 होगा। चंद्रमा के सतह पर वस्तु का भार क्या 1/6 होगा। बंदूक चलाना उदाहरण क्या है? तो बंदूक चलाना उदाहरण क्या है? तो न्यूटन गति के तीसरे नियम का। न्यूटन गति के तीसरे नियम क्या? बंदूक चलाना उदाहरण न्यूटन गति के तीसरे नियम का। उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। उत्प्लावन बल की व्याख्या किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। गति का दूसरा समीकरण संबंध दर्शाता है स्थान एवं समय का। गति का दूसरा समीकरण संबंध दर्शाता है स्थान एवं समय का। स्थान एवं समय को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण संबंध स्थान एवं समय दर्शाता है। गति की गणना कि गति की गणना शाखा का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था। गति की गणना शाखा का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। गति की गणना शाखा का आविष्कार किसने किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। और देखिए कह रहा आवेश कणों के बीच जो लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? आवेश कणों के बीच बल क्या है? कूलॉम का नियम। आवेश कणों के बीच बल क्या है? कूलॉम का नियम। आवेश कणों के बीच बल का नियम कूलॉम का नियम है। करा गति का पहला समीकरण संबंध दर्शाता है वेग एवं समय का। गति का पहला समीकरण का संबंध दर्शाता है वेग एवं समय का। गति का पहला समीकरण संबंध दर्शाता है वेग एवं समय का। स्थिर या गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व। स्थिर या गतिमान रहने की प्रवृत्ति क्या है? जड़त्व। स्थिर या गतिमान रहने की प्रवृत्ति क्या है? जड़त्व। वेग दोगुना करने पर गति ऊर्जा क्या होगा? तो देखो वेग दोगुना करने पर गति ऊर्जा क्या होगा? 4 गुनी हो जाएगी। वेग दोगुना करने पर गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। और प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है बल। प्राकृतिक में कभी अकेला नहीं होता बल। प्राकृतिक में कभी अकेला नहीं होता बल। प्राकृतिक में कभी अकेला नहीं होता। एसएससी जीडी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न। नकारात्मक त्वरण की दिशा क्या वेग में विपरीत है? नकारात्मक त्वरण की दिशा क्या वेग में विपरीत है? केंद्र के बाहर और लगने वाले बल क्या अपकेंद्रीय बल है? केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल क्या अपकेंद्रीय बल है? और केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। केंद्र की बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या है? भार है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या है? भार है। कह रहा है कि असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति मापने वाला यंत्र क्या है?
तो कह रहा असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति और मापने वाला यंत्र क्या है? वेंचुरीमीटर है। कह रहा असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति मापने वाला यंत्र कौन है? वेंचुरीमीटर है। थोड़े समय के लिए कार्यरत भारी बल क्या है? तो थोड़े समय के लिए कार्यरत भारी बल क्या है? आवेगी बल है। थोड़े समय के लिए कार्यरत भारी बल क्या है? आवेगी बल है। थोड़े समय के लिए कार्यरत भारी बल क्या है? आवेगी बल है। और गोले को उसकी भीतर कण पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? शून्य है। गोले को उसके भीतर कण की गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? शून्य है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण अभिसारी बल क्या? कॉरियोलिस बल है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण आभासी बल क्या है? कोरियोलिस बल है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण आभासी बल क्या है? कोरियोलिस बल है। गुरुत्व त्वरण जी क्या है? GmR² है। गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या है? जी का मान क्या है? GmR² है। गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या है? GmR² है। दो सतहों के बीच सापेक्ष गति प्रतिरोध क्या है? तो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति प्रतिरोध क्या है? घर्षण बल है। दो सतहों के बीच सापेक्ष गति प्रतिरोध क्या है? घर्षण बल है। लुढ़कती वस्तु पर घर्षण क्या है? लोटनिक घर्षण है। लुढ़कती वस्तुओं पर घर्षण क्या है? लोटनिक घर्षण है। तरल गैस का परिवर्तन क्या? वाष्पीकरण होता है। तरल गैस में परिवर्तन क्या होता है? वाष्पीकरण से होता है। तरल गैस में परिवर्तन क्या होता है? वाष्पीकरण से होता है। तरल गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण से होता है। कह रहा है कि ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गैस का आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आकार एवं आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। नैप्थलीन गोली गायब होती है ऊर्ध्वपातन के कारण। नैप्थलीन गोली का गायब होना ऊर्ध्वपातन के कारण। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या? हीरा होता है। भूमि एवं समुद्री हवा किस कारण से बनती है? संवहन के कारण से बनती है। भूमि एवं समुद्री हवा किस कारण से बनती है? संवहन के कारण से बनती है। नवीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है जीवाश्म से ऊर्जा। नवीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है जीवाश्म से ऊर्जा। नवीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है। और देखिए प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये आपका सूर्य हो जाएगा। तो प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा। स्थिति विशेष के कारण ऊर्जा क्या? स्थिति ऊर्जा कहलाती है। स्थिति विशेष ऊर्जा कारण क्या कहलाती है? प्राकृतिक ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जाओं में परिवर्तन कुल बल के क्या होता है? बराबर को क्या है? कार्य ऊर्जा का परिमेय होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कुल बल के बराबर क्या? कार्य ऊर्जा के बल के बराबर होंगे। संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ने पर ऊर्जा क्या? गतिज ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ने पर ऊर्जा क्या? गतिज ऊर्जा होगा। गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है ठोस में। गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है ठोस में। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है किसमें? गैस में। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है किसमें? गैस में। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई? शक्ति की इकाई है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या? वाट है। कार्य की दर क्या कहलाती? शक्ति कहलाती। कार्य की दर क्या कहलाती? शक्ति कहलाती है। कार्य की दर क्या? शक्ति कहलाती है। कार्य की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कार्य की दर क्या कहलाती? शक्ति कहलाती है। ऊर्जा नष्ट होती है न सृजन होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा न तो नष्ट होती है न ही सृजन होती है। ऊर्जा संरक्षण नियम है। दाब का सूत्र क्या है? बल का बल बटे क्षेत्रफल है।
दाब का सूत्र क्या है? बल बटे क्षेत्रफल है। जलीय दाब द्वारा उत्पन्न तनाव आयतनिक तनाव है। जलीय दाब द्वारा उत्पन्न तनाव आयतनिक तनाव है। गहराई घटने पर तल पर दाब क्या होता है? घट जाता है। गहराई घटने पर तल पर दाब क्या घट जाता है। टीवी रिमोट कंट्रोल में तरंग होता है, तो टीवी रिमोट कंट्रोल में तरंग होता है, इंफ्रारेड तरंग होता है। टीवी रिमोट कंट्रोल में तरंग होता है, इंफ्रारेड तरंग होता है। टीवी रिमोट में इंफ्रारेड तरंग होता है। टीवी रिमोट में इंफ्रारेड तरंग होता है। टीवी रिमोट में क्या इंफ्रारेड तरंग होता है? प्रकाश उद्दीपन से पौधे में होने वाली गति। प्रकाश उद्दीपन से पौधे में होने वाली गति क्या है? प्रकाशुन्वर्तन है। प्रकाश उद्दीपन से पौधे में होने वाली गति प्रकाशुन्वर्तन है। प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था क्रिश्चियन हेजन ने। प्रकाश सिद्धांत का तरंग किसने दिया था? प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था क्रिश्चियन हाइजन ने दिया था। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया? क्रिश्चियन हाइजन ने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था। तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर तरंग क्या घटता है? तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर तरंग क्या घटता है? तरंग की आवृत्ति में तरंग घटता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा? 3 गुणों 10 पर 18 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा? तो 3 गुणों 10 पर 18 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा? तो 3 गुणों 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिकल फाइबर होता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। आसपास उसे ध्वनि एकत्रित करता है। कर आसपास ध्वनि एकत्रित कौन करता है? कर्णपाली करता है। आसपास ध्वनि एकत्रित करता है, कर्णपाली करता है। ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न उदाहरण है यांत्रिक ऊर्जा का। ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा उदाहरण है यांत्रिक ऊर्जा का। ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न उदाहरण यांत्रिक ऊर्जा का। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कीजिए। अगर दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।